शलभासन। दो मुलाजमीन आज सुबह से हैं लापता, तलाश जारी। भारत ने पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया मामला, अगवा का जाहिर किया अंदेशा। कोरोना वायरस के दिल्ली में बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सियासी पार्टियों के साथ की मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने की तदाबीर पर हुआ तबादला ख्याल। मुल्क में कोविड-19 से इलाज के बाद सेहतयाब होने की शरह बढ़कर हुई 51%। अब तक 1,69,797 मरीज हुए ठीक, वहीं 1,53,106 मरीजों का इलाज जारी। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 1 में कोरोना से बचने के लिए डिसिप्लिन और एहतियात पर दिया जोर। सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग में सनती इकाइयों का सर्वे कराकर लोगों को रोजगार फराहम कराने की दी हिदायत। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के 2 मुलाजमीन आज सुबह से ही लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही ये मामला पाकिस्तान के अफसरान के सामने भी उठाया गया है। बताया जा रहा है कि CISF के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं उनको अगवा तो नहीं कर लिया गया। ड्राइवर की तलाश जारी है और पाकिस्तान सरकार को इससे मतला कर दिया गया है। कोरोना वायरस के राजधानी दिल्ली में बढ़ते मामलों के मद्देनजर वजीर दाखिला अमित शाह ने कल वजीर आला अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ 2 मरतबा मीटिंग के बाद आज सभी सियासी जमातों के साथ भी मीटिंग की। इस मीटिंग में अमित शाह ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने की तदाबीर पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और BSP को मदऊ किया गया था। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की तादाद तकरीबन 41,000 तक पहुंच गई है। दरअसल कल वजीर दाखिला ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और नगर निगमों के मेयर समेत तमाम माहिरीन से तबादला ख्याल के बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से दिल्ली सरकार की मदद के लिए एक मेगा प्लान बनाया था। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह बढ़कर अब 51% हो गई है। अब तक 1,69,797 मरीज वायरस से निजात पा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि सेहतयाब होने की शरह से यह वाज़ेह है कि वायरस से मुतासरीन मरीजों में से 51% ठीक हो चुके हैं। वक्त पर वायरस का पता चलना और फौरन सही इलाज मिल जाना ही इसका हल है। इस वक्त जांच के लिए ICMR की जांच की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,15,519 लोगों का टेस्ट किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना वायरस के लिए एंटीजन टेस्ट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें ICMR ने कोरोना की जांच के लिए RT-PCR के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के इस्तेमाल की सिफारिश की है। ICMR ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, वायरस को काबू में करने के लिए उनकी RT-PCR के जरिए जांच जरूर की जानी चाहिए। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वालों को पॉजिटिव ही माना जाएगा। उनकी RT-PCR से जांच की जरूरत नहीं है। सिर्फ नेसोफेरेंजियल स्वाब की जरूरत पड़ती है। जांच की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। जांच किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री दर्जे हरारत के दरमियान रखा जाना चाहिए। ICMR और एम्स ने जांच किट को मंजूरी दे दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उत्तराखंड जनसंवाद रैली को खिताब किया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं उनकी दुनिया में तारीफ हो रही है। WHO भी सरकार के जरिए उठाए गए कदम की सताइश कर रहा है। मुल्क सिर्फ PPE किट बना ही नहीं रहा बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को
कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस इच्छा शक्ति के साथ इस कोविड-19 की चुनौती को स्वीकार किया और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी हमने कदम उठाए हैं, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त इतनी जल्दी करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि बहनों भाइयों, आज हम केवल पीपीई बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी पीपीई अब एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। वजीर दिफा ने कहा कि उत्तराखंड की तेजी से तरक्की हो हमारी तमन्ना है। उन्होंने ये भी कहा कि मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर लेपो लेक तक रास्ता बनाया गया है। किसानों के कल्याण के लिए भी उत्तराखंड की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं जानता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो नया एक मॉडल एक्ट जो बनाया गया है, उसको भी उत्तराखंड राज्य के लोग एक बहुत ही उम्मीद के तौर पर उसे देख रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कीमतों से जुड़ी जोखिम को यह संभालने में यह मॉडल एक्ट काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नेपाल के साथ भारत के ताल्लुकात पर राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे रूहानी रिश्ते हैं और दोनों मुल्क बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लेंगे। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज तारकीन वतन हिंदुस्तानियों की सालाना कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस मुस्तकबिल में बैरून मुमालिक से आने वाले हिंदुस्तानियों को बेहतर मौके और फलाही स्कीम मुहैया कराना है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि कोविड वबा के दरमियान मईशत पर पड़ने वाले मनफी नताइज को तेजी से कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरून मुमालिक में हमारे मिशन और रियासती सरकारें इसमें अहम किरदार निभाती हैं। As with the rest of the country, the protectors of immigrants must also rise to the challenge of reviving the post-COVID economy and engaging the post-COVID world. We are currently focused on ensuring that the negative economic consequences of the pandemic on our talent and skills abroad is mitigated. That is influenced not only by the quality of our various bilateral relationships, but the overall helpful approach that we have displayed in regard to health and economic requirements of our partners. It is imperative that we recover our market share as quickly as possible. The coming months will see dedicated efforts in that direction. The contribution that POEs can make to facilitate this national objective is significant. रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनलॉक का मतलब है डिसिप्लिन। कोरोना से महफूज रहने के लिए अनलॉक निज़ाम के दौरान पूरे डिसिप्लिन के साथ रहना जरूरी है। उन्होंने कोविड-19 वायरस की चेन तोड़ने के लिए लगातार एहतियात बरतने पर जोर दिया। वजीर आला ने लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक निज़ाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों के बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर सतह पर बातचीत जरूरी है। उन्होंने 11 जिलों में नोडल अफसरों के तौर पर तैनात सीनियर अफसरान और माहिरीन मुआलिजों के साथ बराबर बातचीत किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और मंतकाई कमिश्नरों के साथ भी तबादले ख्याल जरूरी है। वजीर आला ने हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना मुतासिर मरीजों की हालत के पेश नज़र उन्हें इलाज के लिए L1, L2, L3 जुमरे के अस्पतालों में दाखिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी सेहत का ख्याल रखते हुए NCR के
इजला में एहतियात बरती जाए। वजीर आला ने सभी सनती इकाइयों का सर्वे कराने और रोजगार की जरूरत का अंदाजा लगाने की हिदायत दी। मीटिंग में ये इत्तला भी दी गई कि मनरेगा के तहत रियासत में 57,12,000 मजदूरों को काम मिला, जो इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा है। इस कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि ये जो पूर्ण अनुशासन बनाया जाना है ये बहुत आवश्यक है। कल ही सभी जनपदों की समीक्षा की गई और सभी जनपदों को निर्देश दिए गए कि जहां पे मास्क लगाने के कार्य में अगर ये पाया जाता है कि कम कार्रवाई की गई है या नगण्य कार्रवाई की गई है तो उन जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से निर्देश दिए गए हैं कि प्रचुर मात्रा में ऐसे लोगों पर कार्रवाई अवश्य करें जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जो किसी कार्यालय या किसी बाजार क्षेत्र में जहां भी है भीड़ इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यों पर किसी तरह से भी कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए L1, L2, L3 श्रेणी के जो अस्पताल हैं उनको जो है और अधिक मजबूत करने के लिए विशेष रूप से NCR क्षेत्र में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, बागपत में और बुलंदशहर में इसलिए आगाह किया है कि वहाँ क्रॉस बॉर्डर अगर कहीं इन्फेक्शन आ रहा है तो इन क्षेत्रों में जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं उन जिलों में विशेष रूप से जो है L1, L2, L3 के बड्स की और हॉस्पिटल्स की मजबूती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में कोरोना के एक्टिव मामले 5,064 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कल रियासत में 13,328 सैंपलों की टेस्टिंग की गई। अब तक रियासत में 4,66,081 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अभी तक 8,610 लोग सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा रिकवरी फीसद 61.10 हो गया है। कोरोना वायरस के मरीजों में अब तक 417 की मौत हुई है। एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 5,064 केसेस हैं, 5064। अब तक जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 8,610। इस प्रकार हमारा रिकवरी का प्रतिशत अब 61% से भी अधिक हो गया है, 61.10%। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में से कुल 417 की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 5,081 लोगों को रखा गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,436 लोग रखे गए हैं जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में हम जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को और जो कंटेनमेंट एक्सरसाइज में जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं उसमें जो लक्षणात्मक लोग पाए जाते हैं उनको, वैसे लोगों को लाते हैं, फिर उनकी जांच करवाते हैं। जांच करवाने के पश्चात अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें हम L1, L2, L3 के विभिन्न चिकित्सालयों में उनकी स्थिति के हिसाब से भर्ती कर उनका इलाज करते हैं, अन्यथा उन्हें समय अवधि पूरी होने पर उनको वापस घर भेज देते हैं। कल प्रदेश में 13,388 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 4,66,081 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। वजीर आजम के जरिए खेलो इंडिया के तहत खेल को फरोग देने के लिए बरेली की रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी सतह के बनाए गए एथलीट ट्रैक का मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने इफ्तिताह किया।
इस एथलीट सेंसर से लैस ट्रैक पर खिलाड़ियों को अपना बेहतरीन मुजाहरा करने में मदद मिलेगी। सेंसर से लैस ट्रैक पर एथलीट की रफ्तार का पता लगाया जा सकता है। बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक मुनक़िद मुकाबले में खिलाड़ी सेंसर से लैस बेल्ट पहनकर ही मुकाबले में शामिल होंगे, जिससे उनकी दौड़ने की रफ्तार का पता लग सकेगा। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म खेल कूद फरोग दे रहे हैं। ये सिंथेटिक एथलीट ट्रैक उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जिन्हें खेल में दिलचस्पी है। दिल्ली और लखनऊ के दरमियान ये पहला बैनुल-अक़वामी ट्रैक बरेली को मिला है। यहाँ खिलाड़ी अपनी शिनाख्त बनाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में चल रहे मरकज़ी हुकूमत के दूसरे दौरे इक़्तिदार के 1 साल की हुसूलियाबियों को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए बीजेपी पूरे मुल्क में 11 जून से 15 जून तक घर घर राब्ता मुहिम चला रही है। इसी सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के मलबा कस्बे में घर घर जाकर मरकज़ी सरकार की स्कीमों और हुसूलियाबियों का पैम्पलेट तक़सीम किया। साथ ही आलमी वबा कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र देकर लोगों को महफूज रहने के तई बेदार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में लोगों को बेदार करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो सरकार चल रही है वो तारीख़ी मुद्दत-ए-कार है और भारत की तारीख में इसे याद किया जाएगा, चाहे वो 370 हो, 3 तलाक और अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा। कोरोना की संकट की घड़ी में लोगों को जागरूक भी बहुत करना आवश्यक है। 1 साल की उपलब्धियों को लेकर के हम बूथों पर जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं। जहां मैं सैनिटाइजर पत्रक दे रही हूं, उसी के साथ मास्क, और जनता से अपील भी करती हूं कि इस टाइम सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट खुले हैं, मॉल खुल गए, सब चीज़ें खुल गई हैं। ऐसी स्थिति में जनता की स्वयं जवाबदेही बनती है कि दूरी बना के रहें। जिस तेज गति से फैल रहा है उसको देखते हुए मेरा अनुरोध है फतेहपुर की जनता से या देश की या प्रदेश की जनता से कि अब सावधानी बरतते हुए बाज़ार जाएं, मार्केट जाएं, दुकान में जाएं, कहीं भी जाएं, सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस सावधानी इस मर्ज में आवश्यक है। रियासत के तेब और कुनबा बहबूद के वजीर मुमलिकत अतुल गर्ग वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उनकी आमद पर जिले के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर मनोज अग्रवाल और चैत मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल और सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नसरीन रसूल ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए अब तक की गई तैयारियों के बारे में तफसीली मालूमात दी। वज़ीर मुमलिकत ने इसी तरह आइंदा भी सरकार की हिदायत के मुताबिक काम करते हुए इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने ज़िला अस्पताल का मुआयना किया और वहाँ के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने ज़िला अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों में दाखिल मरीजों के तीमारदारों से तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। माननीय योगी जी ने हम लोगों को इसलिए जिलों में भेज रहे हैं कि हम ये देख के आए कि कोविड के साथ साथ जो बाकी समस्याएं हैं उनका निराकरण अस्पतालों में हो रहा है या नहीं हो रहा, मरीजों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इंतजाम ठीक है, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो अपना चालू हो गई हैं या नहीं। कोरोना के दौरान अपने घरों को वापस लौटे मुहाजिर मजदूरों की स्किल मैपिंग के बाद उनको अहलियत के मुताबिक कामों में लगाने के लिए सरकारी कोशिश हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में भी रवायती कारीगरों को कुम्हार के फन को फरोग देने, मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने वालों कारीगरों को तरबियत के साथ जरूरी आलात दिए जाने का फैसला किया है। बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि इसके लिए गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे गैर मुमालिक से मूर्तियों को इंपोर्ट पर इन्हिसार कम होगा और मकामी अशिया को फरोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिलों में 10 लाख रुपए की लागत से यूनिट लगाई जा रही हैं, जिसमें मुहाजिर मजदूरों को काम से लगाया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि चाइना की मूर्तियां बंद हों, हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में निर्मित मूर्तियां, उनकी फिनिशिंग हो, ठीक हो, कलर उनका ठीक हो और वही मार्केट में आए, चाहे वो दिए भी हों,
तो स्वयं मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और उसी इच्छा के तहत हम लोगों ने काम किया। इसी के तहत सभी से अभी हम डाई तैयार करा रहे हैं। उसके बाद फिर पहला टारगेट हमने रखा है गोरखपुर और बनारस और लखनऊ। इन लोगों को हम 50-50 डाई देंगे और उनसे काम शुरू कराएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही डाई और निर्मित होंगी उसके बाद अन्य जिलों को भी हम लोग देंगे। कि माटी कला से जुड़े जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर श्रमिक होंगे उन सबको हमारा प्रयास रहेगा कहीं ना कहीं उनके ज़िले में जोड़ा जाए। सभी ज़िलों में हम आगे एक समितियाँ बना रहे हैं और प्रयास है कि वो समितियाँ जैसे जैसे हमारी बनती जाएंगी वहाँ सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की टूल किट लगाई जाएगी और उसमें जब लगेगी काम चलेगा तो वहाँ उस ज़िले के प्रवासी जो माटी कला से संबंधित कार्य करते हैं वो काम कर सकते हैं। ये व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं सभी ज़िलों में। खुद पर इन्हिसार करने के मकौले पर अमल करते हुए प्रयागराज जिले के अकबरपुर गांव के बाशिंदे बंशी लाल सरोज ने वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत जिला सनअत मरकज प्रयागराज से सरकारी कर्ज हासिल किया और पाव का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी सख्त मेहनत रंग लाई और उन्होंने पाव के साथ बिस्किट बनाना भी शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन के बलबूते वो आगे बढ़ते गए और आज अपने गांव में इस रोजगार में उन्होंने तकरीबन 60-70 लोगों को रोजगार में लगाया। कुछ नौजवान मुंशी लाल सरोज के यहाँ काम करते हैं। उन्हें बिस्किट और पाव बनाने की तरबियत मुंशी लाल ने दी और फिर वो नौजवान उनके यहाँ काम करने लगे। मुंशी लाल सरोज का कहना है कि अगर सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के माली पैकेज से कर्ज मिल जाता है तो वो अपने गाँव अकबरपुर में ब्रेड का काम भी शुरू कर देंगे, जिससे आसपास के इलाके में ब्रेड की सप्लाई होगी और काफी नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। वो सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि सरकारी कर्ज से आज वो यहां तक पहुंचे हैं। आगे भी वो सरकार की मदद से खुद पर इन्हिसार करने के भारत के ख्वाब को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस कंपनी में काम करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू 1 हफ्ते हमारा काम बंद था, फिर उसके बाद हमारे कंपनी मालिक ने काम को शुरू किया, फिर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया और आज भी हम काम उसी तरह चला रहे हैं। और जब हम आते तो हम लोगों को यहाँ ताज़ा माल मिलता है। हम मार्केट में, दुकान में, गांव में घूम कर बेचते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा अपना कारखाना चालू किया जो सोन पापड़ी खाली बनाते थे और हम साइकिल से यहाँ पूरे एरिया में सप्लाई करते थे। कुछ सेल्समैन भी लगे हुए थे जो वो लोग आकर पूरा सप्लाई देते थे। फिर हमने पेपर के माध्यम से प्रधानमंत्री योजना के तहत ये जानकारी मिली कि जिला उद्योग विभाग से यहाँ फाइनेंस देने की सुविधा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना से 25 लाख का फाइनेंस हुआ। वहाँ सीख के आए हैं अपन, तो यहाँ कुछ कारोबार शुरू की ही नहीं अच्छी था, भगवान दिए हैं। उन्होंने खाद पिए थे, वो खाद पिए थे। चित्रकूट जिले के किसान खुद पर मुनस्सिर भारत की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं। किसान स्वतंत्र कुमार आंवले की खेती के साथ प्रोसेस यूनिट कायम कर मुरब्बा तैयार करके अपनी आमदनी में इजाफा करके जिले के दीगर किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 हेक्टेयर में आंवले का बाग लगाया है, जिसमें फी पौधा 1.5 से 2 क्विंटल आंवला पैदा होता है। आंवले का मुरब्बा बनाकर फरोख्त करने से 2 गुना फायदा होता है। शुरू में फरोख्त करने में कुछ मुश्किल आई, लेकिन अब ताजिर खुद आकर मुरब्बा ले जाते हैं। मुरब्बा बनाने के अमल में 2 माह तक 15 से 20 लोगों को रोजगार भी मिलता है। बाहर से बरेली जिले में आए मुहाजिर मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले के भुत्ता ब्लॉक के ढिकनी गांव में नदी के किनारे मनरेगा के तहत बांध बनाने का काम किया जा रहा है। इस काम में हर रोज 100 से 150 लोगों को काम मिल रहा है। दरिया के दोनों जानिब बांध बनाया जा रहा है जो बरसात में नदी की कटान को रोकेगा। हर साल बरसात में नदी की कटान होती है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। मनरेगा के बांध बनाने के इस काम में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से वापस आए मजदूरों को लगाया जा रहा है। काम मिलने से मजदूर काफी खुश हैं। मैं हिमाचल में काम करता था
लॉकडाउन की वजह से वहाँ काम बंद हो गया। मैं अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद मनरेगा में मुझे काम मिला। इससे मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। दिल्ली में काम करता था, लॉकडाउन में मैं अपने घर आ गया, नरेगा में काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। दिल्ली में काम करता, लॉकडाउन की वजह से सर मैं आ गया, फिर यहाँ पर मुझे रोज़गार मिला, फिर मैं मनरेगा में काम करने लगा। इसके लिए सर मोदी जी का धन्यवाद। बुंदेलखंड के जिला हमीरपुर में आलमी यौम खून अतिया के मौके पर कल दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल में जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, पुलिस सुपरिटेंडेंट श्लोक कुमार और चीफ मेडिकल अफसर राजकुमार सचान समेत जिले के कई नौजवानों ने खून देकर मुल्क के तई अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि खून का अतिया सबसे बड़ा अतिया है, हमें हर साल कम से कम 2 बार खून अतिया करना चाहिए। हमीरपुर के नौजवानों ने कहा कि कोरोना जैसी आलमी वबा से मुल्क को बचाने के लिए जंग जारी है। वहीं दूसरी जानिब ब्लड डोनेशन डे हमें याद दिलाता है कि हम खून का अतिया देकर लोगों के तई अपने एहसासात जाहिर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा खून किसी के काम आता है तो ये बहुत फख्र की बात है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। हमें दूसरों को रक्त देने से हमारी दूसरों की जान बच सकती है और कोरोना ऐसी महामारी से दूसरों किसी की जान बच सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और किसी के जीवन बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। तो यदि हम किसी को रक्तदान करके उसका जीवन सफल बना सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए। विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए लोगों की सहायता करने के लिए। देखिए, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। आप एक यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान बचा सकता है। यदि हम मानव हैं तो किसी न किसी की हमें मदद करनी होगी। आज मैंने 1 यूनिट ब्लड का डोनेट किया है और ये उम्मीद की है किसी ज़रूरतमंद को यह ब्लड यूनिट पहुँचेगा, जिससे हम किसी की जीवन को बचा सकते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के मौके पर कल सोनभद्र जिले की मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़ी खवातीन ने समाज को बेदार करने की कोशिश की। पसमानदा जिले में मुश्किल हालात में खवातीन में होने वाली खून की कमी को जहन में रखते हुए इस पहल को अच्छा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की खवातीन और दीगर सीनियर अफसरों के घर की खवातीन के साथ मालवाड़ी युवामन की खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर खून का अतिया किया। पुलिस कप्तान आशीष श्रीवास्तव ने ब्लड डोनेशन की अहमियत पर रोशनी डाली। पुलिस फैमिली वेलफेयर की सदर डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता ने कहा कि खून का अतिया एक अजीम काम है जिससे हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं और कोविड-19 के दौर में ये और भी जरूरी हो जाता है। कोरोना वबा के दरमियान दूसरी रियासतों से जौनपुर आए मुहाजिर मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की पहल पर उनके खातों में सीधे 1000 रुपए की रकम भेजी गई है। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 66,441 मुहाजिर कुनबों के खातों में 1000 रुपए की रकम भेजी गई है। यकुम मई के बाद जिले में तकरीबन 2,36,000 मुहाजिर मजदूर और उनके कुनबे आए हैं। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक ऐसे सभी कुनबों के सरबराहों के खाते में 1000 रुपए भेजे गए थे। वहीं बाकी मुहाजिरों को भी फेहरिस्त बनाकर जल्द ही पैसे भेजे जाएंगे। रियासत में अहम सनती शहर का खिताब मिलने के बाद एक बार फिर उन्नाव का नाम रियासत भर में सबसे आगे आया है। इस बार पूरे सूबे में उन्नाव ने दोबारा बाजी मारी है। सिंगल विंडो पोर्टल मित्र पर सनतकारों का लाइसेंस और सनती सरमायाकारी में आने वाली दिक्कतों का फौरी तस्पिया इस पोर्टल पर किया जाता है, जिसके तहत 2000 से ज्यादा सनतकारों की परेशानियों का हल सबसे पहले और सबसे जल्दी उन्नाव ने किया। इस सिलसिले में सीनियर सहाफी अरुण दीक्षित ने कोरोना के दौर में ऐसे सरकार और उन्नाव की बड़ी कामयाबी माना है। साथ ही उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने पोर्टल सरमायाकारी टीम पर काम करने वाले मुलाजमीन और अफसरान को मुबारकबाद पेश की है। महात्मा गांधी के ख्यालात को पूरा करने और आगे बढ़ाने का काम वाराणसी का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर रहा है। इसी सिलसिले में परिंदों के लिए दाना पानी का इंतजाम तलबा की जानिब से किया जा रहा है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन के 2 मुलाजमीन आज सुबह से हैं लापता। तलाश जारी। भारत ने पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया मामला, अगवा का जाहिर किया अंदेशा।
कोरोना वायरस के दिल्ली में बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सियासी पार्टियों के साथ की मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने की तदाबीर पर हुआ तबादला ख्याल। मुल्क में कोविड-19 से इलाज के बाद सेहतयाब होने की शरह बढ़कर हुई 51%। अब तक 1,69,797 मरीज हुए ठीक, वहीं 1,53,106 मरीजों का इलाज जारी। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 1 में कोरोना से बचने के लिए डिसिप्लिन और एहतियात पर दिया जोर। सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग में सनती इकाइयों का सर्वे कराकर लोगों को रोजगार फराहम कराने की दी हिदायत। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। इजाजत, आदाब।